गुड मॉर्निंग वाइटीज। हाँ, वाइटी फैमिली सबको गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर मीनू। आई नो कि मैं कल स्टोरी पोस्ट नहीं कर पाई, उसके लिए मैं तहे दिल से सॉरी, क्योंकि स्टोरी रखी हुई थी लेकिन मैं भूल गई अपलोड करना। मेरी मेमोरी बहुत लॉस हो रही है, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा अपनी मेमोरी को तेज करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो मैं ऐसे स्टोरी देना भूल जाऊँगी। ओके, तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं, क्योंकि स्टोरी भी में छोटी होती है और तब बकवास कर लेंगे तो कैसे काम चलेगा। लास्ट पार्ट में मोहब्बत बेपनाह में आपने देखा था कि हमारी आर्या काव्या कॉलेज छोड़ के मिस्टर राठौर के घर गई थी, और वहाँ पे मिस्टर राठौर और अक्षय भी था, और काव्या ने अच्छे से उनको धमकी दे दी थी कि तुम दोबारा काव्या के आसपास दिखे ना तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन उधर से मिस्टर राठौर ने कहा तुम्हें जो करना कर लो, मैं उसे अपने घर की बहू बना कर रखूँगा। बस यही, इतने में ही कुछ हुआ था। फिर काव्या आर्या वहाँ से चली जाती है, अपने घर नहीं जाती है, हाँ अपने फार्म हाउस जाती है, क्योंकि उसका घर तब उसका नहीं रहा, उसके पापा ने उसे निकाल दिया था। इधर उसकी माँ फार्म हाउस पे उसका वेट कर रही थी। ये माता की माँ होती है बस वैसे ही। ये सब करते करते शाम हो चुकी थी, कॉलेज की छुट्टी हो चुकी थी, कैंपस धीरे धीरे भीड़ कम होती, स्टूडेंट अपने अपने घर की तरफ जा ही रहे थे। लेकिन काव्या अभी भी कॉलेज के बाहर खड़ी थी, उसके हाथों में किताब, लेकिन पूरा ध्यान कहीं और था। वो बार बार सड़क के उस तरफ देख रही थी, क्योंकि आर्या ने कहा था मैं तुम्हें लेने आऊँगी, वेट करना। लेकिन आज काव्या के मन में कुछ अजीब सी बेचैनी सी हो रही। सुबह उसके दिल में कुछ चीज़ें घूम रही हैं। हाँ, उसके दिल में अभी कोई भी चीज़ें बहुत सी घूम रही। काव्या कॉलेज के बाहर खड़ी होकर आर्या का वेट कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि उसे आर्या के साथ जाना ही सेफ फील होगा। इधर तभी रिया आती है। रिया आते के अरे काव्या तू खड़ी है, चल घर छोड़ देती हूँ। नहीं, वो क्या काव्या आएगी क्या? हाँ काव्या आएगी। तो इतनी घबराई क्यों लग रही है, कुछ हुआ क्या? नहीं, कुछ तो हुआ है, बोल ना क्या हुआ। तभी हाँ उसके कानों में एक शब्द जैसे गूंज रहा हो, गूंजती है, क्योंकि उसकी नज़र सामने खड़े उस शख्स पर जाती है। हाँ वो अक्षय ही था। उसने काव्या के नंबर पर कॉल की थी। काव्या फ़ोन उठाती है और सामने से एक भारी भरकम आवाज़, अगर बचा सकते हो तो बचा लो, देखते हैं। अगर बच सकती है तो खुद को बचा लो, देखते हैं आर्या तुम्हारा कितना साथ देती है। इसे ये सब उसके दिमाग में गूंज रहा हूँ। काव्या गहरी सांस लेती है। तभी रिया जी आर्या जी को फ़ोन कीजिए ना। क्या हुआ, एक बार कीजिए ना प्लीज़। ओके वेट, कम डाउन। इधर आर्या अपनी माँ के पास बैठी हुई थी। माँ वापस समझाई थी बेटा घर चलो ना। तभी माँ वो घर मेरा नहीं है, हम कैसे चले जाएं, जिस घर में हमें भगाया जाता है, ये कहती है आर्या। तभी अपने फ़ोन पे उसकी जब नजर जाती देखती है रिया कॉल कर फ़ोन। हाँ रिया बोल। अरे कहाँ है? अभी बता था क्या हुआ, टाइम देख। ओह शिट, छुट्टी हो गई। हाँ वो कब से वेट कर रही है अकेले, तो इसी घबराई सी लग रही है। क्या कुछ हुआ क्या? पता नहीं, मैं जब बाहर आई तो थोड़ी सी घबराई हुई है। ज़रा फ़ोन दे उसको। काव्या, हाँ आर्या, हेलो, क्या हुआ काव्या? तुम कहाँ हो? बस मैं आ रही हूँ, प्लीज़ जल्दी, मुझे घबराहट हो रही है। ओ काम डाउन, बिल्कुल शांत, कुछ नहीं। रिया खड़ी है ना? हाँ अब उसके साथ आओ, कोई कुछ नहीं करेगा, बस ओनली 5 मिनट, पक्का ओनली 5 मिनट। ओके वेट करो, मैं आ रही हूँ। वो फ़ोन कट जाता है। रिया खड़ी थी, रिया और उसके सारे दोस्त भी खड़े थे। ये लोग आपस में बात कर रहे थे, लेकिन काव्या की नज़र फिर उसे तभी कुछ महसूस हो रहा था, उसे फिर से कोई देख रहा बहुत देर से। हाँ उसको लगा कि अक्षय जा चुका है, लेकिन नहीं, उसके दिल की धड़कनें अब और तेज हो रही थी। वो जब धीरे धीरे पीछे मुड़ी तो देखी कि उसके ठीक पीछे एक कार खड़ी है, और ब्लैक कलर की एसयूवी टाइप में थी, और उसके पास, उस एसयूवी कार के पास हमारे अक्षय खड़े हैं। भाई जैसे ही काव्या की नज़र अक्षय की पे पड़ती है, काव्या की आंखें सीधी टिक गई।
काव्या का चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा, उसके हाथ कांपने लगे। हाँ, वो थोड़ा सा डर सी गई कहीं फिर से, क्योंकि उससे और किसी पर तो भरोसा नहीं कि ये लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। नहीं, यहाँ वापस कैसा कैसा। अक्षय मुस्कुराता है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ ही रहा था, काव्या के कदम पीछे। तभी क्या हुआ रिया? रिया कहती है, क्या हुआ काव्या? काव्या? लेकिन काव्या तो बस सामने की तरफ नजर थी उसकी। दिल बेचैन था उसका, घबराहट थी। हाँ, कैंपस तो लगभग खाली हो चुका था। रिया कह रही, रिया बाकी साथ क्या हुआ? काव्या क्या हुआ? लेकिन उसके अंदर एक डर सा भर गया हूँ। अभी अक्षय से उसको बहुत करीब आ गया, उसे नहीं पता चला। कैसे हो काव्या? अब उसको ना आसपास कौन खड़ा उसे दिखाई नहीं दे रहा था, मतलब ऐसे तो महसूस ही नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में एक चीज़ आई थी, पता नहीं जैसे, लेकिन जैसे ये आवाज़ काव्या के शरीर मैंने जैसे बोला अजीब, वो बस मुझसे दूर रहो। अच्छा, तुम मुझसे दूर रहना चाहती हो? तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। प्लीज़ मुझसे दूर रहो। इतना डर? वाह, यही डर तुमको दिखाना है। मैंने कहा था ना, ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। इधर अक्षय, ओह आर्या बुला रही, बुलाओ। कोई आवाज़ तो नहीं सुनेगा यहाँ पे। हाँ, ऐसा था, एक रिया और उसके साथ दोस्त थे जो काव्या है, ठीक है। काव्या थोड़ा सा उसे लग रहा था, वो कहती नहीं मैं ठीक हूँ। और साइड जब आई तब अक्षय उसे साइड कर लिया था, साइड। और ये लोग आपस में बातों से पता चला काव्या कब साइड हो गई कब नहीं, उन्हें पता नहीं चला। तुम समझते मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। अब तुम पसंद करो या ना करो, तो मेरी मर्जी हो या ना हो, मैं तुम्हें अपनी वाइफ बना के रहूँगा। प्लीज़, ओह प्लीज़ मत कहो, ये सब मुझे पसंद नहीं है। और अभी तो अक्षय तभी और सब देखते हैं कब तक तुम्हें बचा पाते हैं। नहीं, काव्या जोर चिल्लाई, नहीं। और जैसे ही चिल्लाई उसकी भ्रम खुल गया। वो शायद खड़े खड़े इमेजिनेशन कर रही थी। नहीं, ये मेरी सोच नहीं। तभी जैसे था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। अक्षय दूर खड़ा ही सब कुछ देख रहा था उसे। कहते ना इमेजिनेशन होता है, उसने उसको देखा, पूरी इमेजिनेशन काव्या ने अपने साथ कर डाली। और जैसे कहते ना चिल्लाई, अभी इमेजिनेशन में तो ठीक तो होगा, अब जो होगा उसके जिम्मेदार तुम होगी या तुम्हारी वो आर्या। काव्या का दिल से बैठ गया उसी समय। एक तेज गाड़ी की इंजन बूम बूम करते हुए। हाँ, अक्षय उसी साइड का देखता है, लेकिन वो काव्या के पास नहीं था। अक्षय वो अगले ही पल जब ब्लैक कलर की लग्जरियस कार बाइक कॉलेज गेट के सामने रुकती है, दरवाज़ा खुलता है। अक्षय अपनी कार लेके तुरंत वहाँ से निकल जाता है, लेकिन काव्या की जो हालत थी वो देखने वाली थी। आर्या जैसे उतरती है, वो काव्या क्या हुआ? काव्या जैसे काव्या को पास आती है, उस पकड़ती है, वो बेहोश। इधर उसका साथ क्या हुआ? अभी तो ठीक थी, तो क्या देख रही थी जैसे? नहीं, अभी ठीक थी, तो ऐसे घबराई थी बस। इसको जल्दी से गाड़ी बैठाते हैं। और हाँ, आर्या उसको घर ले जाके अपने फार्म हाउस ले जाती है। भाई काव्या जब थोड़ा सा हल्का, काव्या उठो, काव्या के कानों में जैसे आर्या की जब आवाज़ आती है, वो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलती है। भाई जिस क्षण उसने आंखें खोली और अपने सामने किसको पाया? हाँ, काव्या आर्या को पाया। वो जो टाइट हग करती है, वो शायद मैं एक्सप्लेन भी ना कर पाऊँ, बहुत टाइटली हग करती है। जब तो कहाँ चली गई थी मुझे छोड़ कर? वो अक्षय आया था। काम डाउन, कोई नहीं था, मैं ही हूँ, परेशान हो जाओ। नहीं, उसने कहा है कि अब जो करेगा उसकी जिम्मेदार तुम और आर्या होगी। वो कुछ नहीं कर सकता काव्या, काम डाउन बच्चा, काम डाउन, कुछ नहीं होगा। पक्का बच्चा, कुछ नहीं होगा, तुम शांत रहो बिल्कुल, ठीक है? हम घर चल रहे हैं। नहीं, मुझे घर नहीं जाना, प्लीज़ मुझे घर नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। ओके, काम डाउन, हम हमारे घर चलना, ठीक है?
कोई कहीं नहीं जाएगा, हमारे घर चलेगा, पक्का? हाँ, मुझे आपको चलाना। ओके। ये करते हुए वो कार के बैठाती है, अपने दोस्तों से थैंक्स बोलती है और कहती है प्लीज़ तुम घर जाओ और मैं उनको, हाँ ठीक है। और अपने कार की स्पीड जो तेज़ी से लगाती है, वो बस 5 से 10 मिनट लगता है कि वो अपने घर ले आती है। घर, हाँ, एक मेंशन था जिसमें मैंने बताया घर के अंदर बहू का स्वागत तो नहीं हो सकता था ना, वो तभी आर्या कहती है आराम से चलना, यहाँ पे नोक है, ठीक है, ओके ओके, आराम से बिल्कुल नीचे देख के। और हम अंदर आते हैं, एक सोफे बैठाते हैं, तभी काव्या उसको सोफे बैठाते हुए खुद जाती है किचन से, पानी लाती है, ये लो पहले पियो, ये प्लीज़ ये पियो। ये पीती है, थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। कॉफ़ी लो। नहीं, मैं यहाँ इस घर में तुम अकेले रहती हो? हाँ, ये घर अभी मेरा है, किसी को नहीं पता, ठीक है, सिर्फ तुम, मैं और मम्मी जानती हैं, और पापा उनको नहीं पता। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ बाबा, तुम मतलब देखो खुद को, तुम बैठो, मैं कॉफ़ी लेके आती हूँ, बिल्कुल काम डाउन, ओके ठीक है, अपना घर है, बिल्कुल शांत, ओके। जब आर्या चली जाती है किचन में चाय बनाने के लिए, तभी काव्या धीरे धीरे उसके पीछे आती है और पीछे आते बहुत टाइटली हग करती, तभी क्या हुआ? हाँ, वो ना मुझे वहाँ पर अकेले डर लग रहा है। अच्छा ठीक 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 ठीक, यहीं बैठो बिल्कुल, हाँ बैठो तो, नहीं मुझे आपके साथ प्लीज़, ओके ओके, हाँ। काव्या तो आर्या साइड करती है, एक कुर्सी, यहाँ बैठो, ठीक है, हाँ हाँ ठीक से। और आर्या चाय बनाने के लिए पूरी प्रैक्टिस करती है, पूरा फिर से इंतजाम शुरू करती है। वहाँ पे चाय के लिए चाय बनाए और थोड़ा सा ब्रेड गर्म करके ये लो रेडी, चलो बाहर, हाँ। उस वक्त काव्या ने आर्या की शर्ट के वो जो साइड में कोना होता है वो पकड़ी हुई थी। काव्या क्या है बच्चा, तुम्हें डर क्यों लग रही? नहीं ऐसे ही कुछ नहीं होगा, बोला ना, कुछ भी नहीं होगा, जैसी हो वैसे हो, ठीक है, बिल्कुल रिफ्रेश। ये लो चाय पियो। नाश्ता किया? नहीं, नाश्ता नहीं किया? नहीं, कोई बात नहीं, ये बैठो, थोड़ी देर के लिए भी हम नाश्ता ऑर्डर कर देते। नहीं, आप तुम ये बैठो, पक्का? ठीक है बाबा, बैठो। आर्या उसी सोफे के बगल में बैठ जाती है और जो हमारी काव्या है उसके शोल्डर पर सर रख लेती है और उसका हाथ उसके चेस्ट पे था। भाई, जो दिल की धड़कन हमारी आर्या की थी वो भाई बहुत फास्ट थी। भाई, हम जैसे प्यार करते हैं वो हमारे पास है, मेरे को इस तरह पकड़े हुए, दिल की धड़कनें तो तेज़ होना बनती ही हैं। अब होता क्या है, सामने वाला मुझे प्यार कर रहा है कि कर नहीं रहा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम जब प्यार कर रहे हैं तो दिल की धड़कनों का तेज़ होना एक आम बात है। वो हालत हमारी आर्या की भी हो रही थी। भाई, जब काव्या ने उसके सीने पे हाथ रखा और कंधे पे सर, दैट इज़ मोमेंट होती आर्या के लिए। हाँ, आर्या ने कभी नहीं सोचा था काव्या उसके इस तरह से मतलब हक देगी। तभी करीब 10 से 15 मिनट ये लोग ऐसे बैठे रहते हैं। 10 से 15 मिनट दोनों सोफे बैठे थे। आर्या बस सीधे बैठी टीवी ऑन की थी, सामने मूवी चल रही थी और काव्या उसके बाहों में थी। ये सीन किसी कह सकते ना बहुत मिन्नतों से मिलता। आर्या की थोड़ी सी आंखें नम हुई। हाँ, उसे नहीं पता कि काव्या प्यार उसे करती है कि नहीं करती है। तभी आर्या काव्या कहती अच्छा तुम लेट जाओ सही से। मैं ठीक हूँ, पक्का ओके, तो आराम से बैठो और मैं कुछ लाऊं। तो तुम कहाँ जा रही? चलो फ्रेश हो जाते हैं, ऐसे बैठे हुए हैं, थोड़ी देर बाद जाओ ना प्लीज़। ठीक है ओके, बैठो। बैठी है, फिर से कंधे पकड़ के मूवी पूरी होती है। मूवी में कुछ ऐसे सीन्स हैं जिसे आर्या ने नहीं देखे, आर्या ने अपनी आंखें बंद की थी, लेकिन काव्या बड़े प्यार से उसको देख रही थी। बस वो कुछ कहती नहीं, पिक्चर ख़त्म होती है। तभी आर्या कहती है काव्या हाँ उठो और जाके थोड़ा सा रेस्ट कर लो और तुम्हें रूम बता देती हूँ। ओके, और वो उसको रूम के पास लेके जाती है। रूम, जी हाँ, कमरा। वहाँ जाते जाते कमरे में काव्या सबको देख रही थी और फिर आर्या कहती इतना बड़ा घर और सिर्फ तुम। तभी जब ये कहती है आर्या कहती है ये मैंने फार्म हाउस गरीबों के लिए बनाया था, थोड़ा बहुत मैं दान पुण्य भी कर सकती हूँ, एक मकान तो बन गया है,
बस एक कागज़ लटका हुआ है, उस कागज़ की वजह से अभी मैं, और दूसरी चीज़ मैं यहीं पे लंदन ना जाके यहीं से अपनी पढ़ाई पूरी करूँगी। काफ़ी सच में, हाँ सच में, ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। थैंक्स। ओके। तो ये रूम तुम्हारा है, इस रूम में जाओ और कपड़े चेंज करो। वहाँ पे सारे कपड़े रखे हैं, पक्का? अरे हमें झूठ बोलूँगी क्या? जाओ ना जाओ। एक काव्या को आर्या उसे कमरे में छोड़ती है, और जब काव्या अंदर आती है तो भाई रूम देख के शी इज शॉक बिकॉज वो कमरा से काव्या के लिए ही बना हुआ। भाई जिस तरह की उसकी सजावट की गई थी, अलमीरा खोले तो एक से कपड़े, एक से गहने। भाई क्या नहीं था उस कमरे में? हाँ, क्या नहीं था उस कमरे में? इधर काव्या तो सब देखते ही जाती, तभी कुछ देर बाद आर्या आती। क्या हुआ, तुमने भी चेंज नहीं किया? इतनी सारी चीज़ें देख के मैं तो हैरान। अरे रुको, वो कवर खोलती है, एक ड्रेस निकालती है। ड्रेस तो कंफर्टेबल था, ज़्यादा वो नहीं था, बस कह सकते हैं एक सूट था, पटियाला सूट जैसा होता है वो था। भाई जैसे वो काव्या को देती है, काव्या कहती मैं ये पहनूँ? तुम पे अच्छा लगेगा? ओके ठीक है। वो कपड़े लेती है, वॉशरूम जाती है और कहती है आप प्लीज़ यहीं बैठो। ठीक है, मैं यहाँ बैठती हूँ। आर्या वहाँ बैठती है, काव्या अंदर जाती है। करीब 10 से 15 मिनट बाद वो शावर लेके जब उस आती है, भाई साहब आर्या की दिल की धड़कनें फिर से तेज। जैसे उसको देखा है, आर्या का मन कह रहा है बस एक बार और, हाँ एक बार और। उस दिल की धड़कनों को सुनने के तैयार है, लेकिन आर्या चुप, बस नीचे शट डाउन की हुई थी। इधर काव्या, न जाने काव्या को आज क्या हुआ। जब आर्या ने शट डाउन किया था और खुद नहा के निकली है, उसे एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी। शायद कहते हैं कि जब हम किसी से प्यार करते हो ना, कुछ चीज़ें हम कंट्रोल में नहीं रखते हैं। जब खास तौर से सामने वाले बंदे ने, आर्या की नज़रें नीचे थी, लेकिन काव्या उसको कहती आर्या जब काव्या की आवाज़ सुनती है, भाई उस सामने, हाँ काव्या बोलो, तुम आँखें क्यों नीचे, नज़रें क्यों नीचे की हुई है? वो कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? कुछ प्रॉब्लम है? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। वो थोड़ा उसके और पास आती है, उसके फोरहेड पे बस टच करने आर्या आप क्या, तो तुम चेक कर लो, ड्रेस चेंज कर लो, मैं आती हूँ ना। काव्या कहती है आर्या क्या हुआ? तभी आर्या उसकी आंखों में आंखें देख के कहती है, और उसके शोल्डर को पकड़ते हुए, क्या हुआ? बोलो, क्या बताऊँ क्या हुआ? यू नो डैट ना, आई लव यू। हाँ पता है। तो आप, मुझे नहीं पता कि आप मुझे प्यार करती हैं कि नहीं करती हैं, लेकिन जब आप इस तरह से मेरे सामने आई हैं, मेरी दिल की धड़कनें बहुत तेज हैं। कैसे मिलाऊँ आपसे नज़रें? अच्छा तो मुझे देखो, आपको देखूँ? यू वॉन्ट दिस? यस। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। भाई जब काव्या ये कहती है, आर्या के दिल में जो ठंडक पहुँचती है। क्या कहा? तो तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ मैं आपसे प्यार करती हूँ। उस दिन से नहीं, उस दिन से जिस दिन से आपने अपना काम छोड़ के मेरे परिवार की प्रार्थना की, तब से आपने मुझे हर जगह सपोर्ट किया। तो मैं कैसे आपसे प्यार नहीं कर सकती? कि क्या मतलब मैंने आपको सपोर्ट किया इसकी वजह से प्यार कर रही? नहीं कहा आर्या, तुमको नहीं देखा, तुमने नहीं देखा था? जब आप लंदन चली गई थी मेरी दिल की हालत क्या हुई थी? मैंने बताया था ना, आई लाइक यू। हाँ लेकिन आई लव यू नहीं बोला था ना आर्या। आई लव यू। हाय जब काव्या के मुँह से ही सुनती आर्या के दिल की धड़कनें 100 गुना तेज हो जाती हैं। भाई उस बंदी ने तो महसूस करा कि कैसे वो इतने भूली। हाँ इस शौक, सब शौक थे कि उसने ये बोला, फिर उसको अंदर दिया गया।
जब काव्या ने बोला आर्या से कि वो भी आर्या से प्यार करती है, भाई आर्या की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। वो इतनी टाइटली उसको हक करके बाहों में उठा के घूम रही थी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। काव्या अरे मैं गिर जाऊँगी, नहीं नहीं मैं गिरने नहीं दूँगी, मैं नहीं गिरने दूँगी। आई लव यू काव्या, आई लव यू आर्या, प्लीज़ मुझे नीचे उतारो, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आर्या उसको नीचे उतारती और एक टाइटली वार्म हक करती है। वार्म हक करते कहती थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपको पता है आपने वो प्रूफ कर दिया जो शायद मैं कभी नहीं समझ सकता। आर्या कहती है आपने ना मुझे बहुत खुशी दी है, मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे प्यार करती हैं कि नहीं करती, बट आई लव यू। तुम नहीं भी करती तो भी मेरा प्यार एक साइड रहता, मैं कभी तुमसे जिद नहीं करती। तभी काव्या उसके होंठों पे उंगली रखती, आई लव यू ओके। अब कुछ नहीं। और ये कहते हुए उसकी लिप्स पे अपनी लिप्स रखती है। कहते हैं ना जब प्यार का इजहार हो जाए और महबूब सामने हो तो हम अपनी फीलिंग्स को शायद नहीं रोक सकते हैं। जी हाँ, हमारी काव्या ने आगे स्टेप लिया और उस स्टेप में हुआ ये कि काव्या ने आर्या को एक किस की। भाई साहब वो किस भी इतनी अजीब थी कि शायद ही कोई समझ सकेगा। इसे प्यार कहते हैं। काव्या के होंठ हमारी आर्या के होंठ से मिले, कोई मूवमेंट नहीं थी, बस मिले, दोनों की आइज़ बंद हुई, दोनों की सांसों का आदान प्रदान। और जब एक किस सिर्फ रखी हुई थी एक दूसरे के, भाई जो सुकून फील हुआ हमारी आर्या को वो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती है। वो अपनी आंखों को बंद की हुई थी और फिर काव्या न जाने क्या होता है, वो हल्का सा अपने होंठों को ओपन करती है और काव्या के लोअर लिप को सक करती है। हाँ, उस सक में जो फीलिंग हमारी आर्या की होती है वो तो हार्ट बीट उसकी बहुत फास्ट थी। इधर थोड़ी देर बाद वो अपर के बाद लोअर लिप को भी लिक करती है और बस वो किस जो फ्रेंच किस होती है, भाई काव्या ने किया था। आर्या ने अभी कोई जवाब नहीं दिया उसको पलट के। आर्या ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वो एक दूसरे को ऐसे किस की थी। आर्या ने नहीं। तभी जब काव्या किस कर रही थी आर्या को, आर्या ने वो कोई मोमेंट नहीं किया था। काव्या थोड़ा पीछे हट के चेहरा देखने के लिए आ ही रही थी कि किसी ग्रिप उसके कमर पे थी, जैसे उससे अपने से दूर नहीं करना चाहते हैं। जी हाँ, किसी ग्रिप उससे बहुत हाथ थी। यही हमारे कौन है, बालाजी। जी हाँ, ये उसको हक की करती हैं और जब हक करती हैं वो बहुत हक की हुई थी और हक करते हुए काव्या के होंठ आर्या के होंठों पे थे। अब आर्या, भाई बंदी कब तक कंट्रोल करे अपनी फीलिंग को। आर्या ने जो शक किया, भाई काव्या की आंखें जो बंद होती हैं, आर्या उसके प्यार से, बहुत प्यार से उसके अपर लिप्स को शक करती है, लोअर लिप को टंग से स्किन करती है। और जब टंग से स्किन करती है, हमारी काव्या के हाथ आर्या के कंधे पे जो थे वो थोड़ा सा दबाती है, बहुत हार्डली प्रेस करती है। हाँ, जैसे होता है नहीं। और भाई जैसे ही करती है हमारी आर्या को अंदर से एक और अजीब सी फीलिंग जनरेट हो जाती है और वो उसको और प्यार से किस करते करते न जाने कब ये दोनों एक दूसरे आर्या काव्या को अपने बाहों में लेती है। किस करना नहीं छोड़ती बंदी, किस नहीं करती, अपने बाहों में उठाती है, गोल गोल घुमाती है। हाँ, किस नहीं छूट रही थी और कमरे में जाके उसको ऊपर नीचे करती रहती है ताकि सामने वाले को कोई दिक्कत ना हो। इतने प्यार से जब वो करना शुरू करती है तो गाइस बस इतना ही। आज इनकी फर्स्ट डे होगी तो नेक्स्ट पार्ट में दिखा देंगे कि इनकी फर्स्ट लविंग लाइट कैसे होगी। तो एंजॉय इट, लव यू गाइस, टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड हाँ लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब। ओके बाय, टेक केयर, टाटा।